नमः संस्कृताय शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं किया। वयम् अद्य अभ्यासं कुर्मः लेप् प्रत्ययस्य। लेप् प्रत्ययस्य हिंदी अर्थः करके इति अर्थः। यथा त्वा भवति तथा लेप्, किन्तु लेप् प्रत्ययस्य विशेषता अस्ति यत् धातोः पूर्वं यदा उपसर्गः भवति तदा लेप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तर्हि लेप् प्रत्ययान् शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। यहाँ पे लेप् प्रत्ययान् शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। रिक्त स्थानं पूरयामः। यथा बालकः गृहम् अति बालकः गृहपाठम्, तो अत्र चेतव्यः शब्दः। तर्हि किं भविष्यति? समाप्य। यदि लेप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् समाप्य बालकः गृहपाठं समाप्य निद्राति। सम्यक् अस्ति? समापयित्वा न भवति, समुपसर्ग है, इसीलिए समाप्य बनेगा। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बालकः गृहपाठं वदतु समाप्य निद्राति। बालक गृहपाठ को समाप्त करके जो टास्क दिया गया है गृह कार्य, और फिर सोता है, निद्राति। द्वितीयं वाक्यं पूर्णं करोतु। सा द्वारम् उद्घाट्य अतिथिं सत्करोति। सम्यक् अस्ति? सा आम् द्वारम् उद्घाट्य, अर्थात वह द्वार को खोल करके, ठीक है, उद्घाट्य अतिथिम सत्करोति, अतिथि का सत्कार करती है, अतिथिम सत्करोति। तृतीयं वाक्यं वदतु। जननी पुत्रेभ्यः परिवेश्य, क्या हो जाएगा? परिवेश्य परिवेश्य भोजनं करोति। माता पुत्रेभ्यः, ठीक है, पुत्रों के लिए वो परिवेषण करके, परोस करके पुनः भोजनं करोति। चतुर्थं वाक्यं वदतु। छात्रः विद्यालयात् आगत्य, आ उपसर्ग अस्ति, तर्हि आगत्य दुग्धं पिबति। छात्र विद्यालय से आकर के दूध पीता है। पंचमं वाक्यं कः वदति? वदतु। सा सा कौशिकं प्राप्य आनन्दम् अनुभवति। सा पारितोषिकं प्राप्य आनंदम अनुभवती। पारितोषिकम अर्थात पुरस्कार, उसको पा करके प्रसन्न होता है, आनंदम, आनंद का अनुभव करता है ना, आनंदम अनुभवती। षष्ठमं वाक्यम। भगिनी द्वारं प्रक्षाल्य रङ्गावलिं लिखति। द्वारं प्रक्षाल्य, बहु सम्यक्, शुद्धमस्ति। भगिनी द्वारं प्रक्षाल्य रंगवल्लीं लिखति। सप्तमं वाक्यं वदतु। दृश्यते? अर्चकः, न दृश्यते, इदानीं दृश्यते। हाँ वदतु। अर्चकः विग्रहं प्रतिष्ठाप्य पूजां करोति। साधुवाक्यम्। अग्रिमं वाक्यं भवती भवती पत्रं विलिख्य प्रेषयति। विलिख्य प्रेषयति। अग्रिमं रामः रावणं संहृत्य अयोध्यां गच्छति। सम्यक्। पुनः सीता सीता रामम् अनुसृत्य वनं गच्छति। वनं गच्छति। सम्यक्। तो तौ मरणवार्तां विज्ञाय दुःखम् अनुभवतः। विज्ञाय मतलब जान करके, वे दोनों मरण वार्ता को जान करके दुख का अनुभव करता है। शोभनम। अग्रिमम। महिला
पेटिकाम् उद्घाट्य आभरणं पश्यति। बहु सम्यक्। उद्घाट्य चोरः राजभवनं प्रविश्य, चोर राजभवन प्रवेश करके राजभवन में चौर्यम करोति, सेवक वृक्षम आरुह्य, वृक्ष को चढ़ करके वृक्ष में फलानी अवचिनोति, फल चुनता है। नेक्स्ट क्या है अंतिमम, गुरु शिष्यम अध्याप्य गच्छति, गुरु शिष्य का अध्यापन करके ना, शिष्य को पढ़ाकर फिर जाता है, तो गच्छति। इदानीं वयं चतुर्थस्तबकं पठामः। चतुर्थस्तबकस्य द्वितीयं पाठम्। अत्र द्वितीयः पाठः लिखितः तुमुन् प्रयोगाः। अस्मिन् पाठे तुमुन् प्रयोगं कुर्मः। तुमुन् प्रत्ययस्य, तुमुन् प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, ठीक है। पठितुं मतलब पढ़ने के लिए। 35वां रचना अनुवाद कौमुदी का जब आप अभ्यास उठाएंगे तो वहाँ तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर तुमुन् प्रत्यय के लिए वाक्य क्या है, तुमुन् प्रत्यय से कृते वाक्यं वदतु ध्यानेन पठन्तु। अत्र वाक्यं किम् अस्ति, वत्सः क्षीरं कः पठति, कोऽपि पठति वा कापि, पठतु। वत्सः सः क्षीरं पातुम् इच्छति। अत्र पा धातु, यहाँ पे पा धातु है, ठीक है, पा धातु अस्ति अत्र, अतः तुमुन् प्रत्यये सति पातुं, पीने के लिए इति अर्थः। वत्स क्षीरं पातुम् इच्छति, वत्स क्या पीना चाहता है, दूध, दूध पीना चाहता है। दूध पीना चाहता है। जब पीना चाहता है, इस तरह की बात करें, खाना चाहता है, आना चाहता है, तो वहाँ तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे इच धातु के साथ, इस धातु के साथ, ठीक है। जैसे द्वितीयं वाक्यम, चोरः धावितुम् इच्छति। हाँ, चोरः किं कर्तुम् इच्छति, चोरः धावितुम् इच्छति। पुनः अग्रिमं वाक्यं वदतु, गोपालकः दुग्धं दातुं गच्छति। कः दुग्धं दातुं गच्छति, गोपालकः। छात्रः किं कर्तुं गच्छति, विद्यालयं, छात्रः पठितुं विद्यालयं गच्छति। छात्रः पठितुं विद्यालयं गच्छति, पठति पठितुं। अग्रिमं वाक्यम्, अहं नर्तितुं शक्नोमि। अहं नर्तितुं शक्नोमि। पुनः वाक्यं किमस्ति, अहम् एतानि खादितुं शक्नोमि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं ये सारे, ठीक है, इन सबको खा सकता हूँ, खा सकते हैं। एतानी हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ लड्डू है, मोदकानी, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को खा सकते हैं। अभ्यासः 63 अधिकः 170 अभ्यासः प्रारभते। अतः इच्छते प्रयोगे तुमुन् प्रत्ययस्य भवति। इच्छते प्रयोगे तुमुन्, यदा इच्छा क्रियते, जब इच्छा करते हैं ना, तो वहाँ कौन सा प्रयोग होगा प्रत्यय का, तुमुन्। यथा सह पठनम इच्छति, अब यहाँ पठनम के जगह क्या हो गया, पठितुम। स गानम इच्छति, स गातुम इच्छति। पठनम पठितुम, गानम गातुम। पठितुम पढ़ने के लिए ना, पढ़ना चाहता है, ऐसा वाक्य बनाना चाहे तो एक साथ तुमुन के साथ, ठीक है, प्रयोग करेंगे, पठितुम इच्छति। वह जाना चाहता है, क्या वाक्य होगा, सह गंतुम इच्छति। चलिए अब वाक्यों को भरिए, सर्वाणि वाक्यानि वदन्तु। तृतीयं वाक्यं, सह लेखनम इच्छति। क्या हो जाएगा, सह लेखितुम इच्छते। इच्छति, वह लिखना चाहता है, सह लेखितुम इच्छति। बहुत समय। अग्रिमं चतुर्थं वाक्यं वदतु। सः कथितम् इच्छति। सः कथनम् इच्छति, सः कथयितुम् इच्छति। हाँ, वह कहना
दौड़ाना चाहता है, स कथयितुम् इच्छति। शोभन अग्रे। सः गमनम् इच्छति, सः गन्तुम् इच्छति। हाँ, गन्तुम् इच्छति। शोभन अग्रे। सः पानम् इच्छति, सः पातुम् इच्छति। सः पातुम् इच्छति। अग्रे। सः खादनम् इच्छति, सः खादितुम् इच्छति। खादितुम् इच्छति। अग्रे। सः दानम् इच्छति, सः दातुम् इच्छति। दातुम् इच्छति। हाँ, सः हसनम् इच्छति, सः हसितुम् इच्छति। शोभनम् अग्रे। सः चलनम् इच्छति, सः चलितुम् इच्छति। चलितुं चलनं चलितुं सम्यक्। अग्रे। सः क्रीडनम् इच्छति, सः क्रीडितुम् इच्छति। क्रीडितुं सम्यक्। अग्रे। सः सः धावनम् इच्छति, सः धावितुम् इच्छति। धावितुम् इच्छति। वह दौड़ना चाहता है, सः धावितुम् इच्छति। अग्रे। सः करणम् इच्छति, सः कर्तुम् इच्छति। कर्तुम् इच्छति सम्यक्। सः दर्शनम् इच्छति, सः दर्शयितुम् इच्छति। कर्तुं दर्शितुं दर्शयितुं होगा व क्या गुरुजी? द्रष्टुं। द्रष्टुम द्रष्टुम हाँ हाँ, द्रष्टुं भविष्यति। हाँ। द्रष्टुम् इच्छति। सः द्रष्टुम् इच्छति। अग्रे। सः सः अर्चनम् इच्छति, सः अर्चितुम् इच्छति। अर्चितुम इच्छति। वह अर्चना करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो अर्चितुम। अब 164 अभ्यास प्रारंभ होता है। क्रियार्थायाम क्रियायाम तुमुन एक सूत्र है। क्रिया के अर्थ में है ना, लिखा है क्रियार्थायाम क्रियायाम तुमुन। कोष्टके प्रदत्ते धातु भी स तुमुन प्रत्यय संयोज्य। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ होता है, ठीक है। तुमुन प्रत्ययानाम प्रयोग धातु भी स यथा उदाहरण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। यथा नृत्य धातु अस्ति, तो नर्तितुम नृत्य धातु है, तो नर्तितुम। उसी तरह सह नर्तितुम अति वयम, वयम मतलब हम सब नाचना चाहते हैं। वयम नर्तितुम इच्छामः। सः खादितुम् इच्छति। हाँ, वह खाना चाहता है, तो सह खादितुम इच्छति। आगे। ते ते गृहं गन्तुम् इच्छन्ति। बहुत सम्यक। अग्रे। यूयं किं कर्तुम् इच्छतः। यूयम किम कर्तुम। कर्तुम् ठीक। आगे। इच्छतः। रमा रमा प्राङ्गणे क्रीडितुम् क्रीडितुम इच्छति। इच्छति। देवेशः देवेशः चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छति। हाँ, आगे। सः आसने उपवेष्टुम् हाँ, उपवेष्टुम् उपवेष्टुम। वह आसन पे मने कुर्सी पे बैठना चाहता है, तो आसने या आसन पे भी तो उपवेष्टुम हो जाएगा। उपवेष्टुम इच्छति। नेक्स्ट। अग्रे। सः श्लोकं श्रावयितुम् इच्छति। अच्छा, वह श्लोक सुनना चाहता। अच्छा, श्रावय है तो श्रावयितुम, ठीक है। जी, सुनाना चाहता है, श्रावयितुम इच्छति। शुरू होता तो श्रोतुम हो जाता। हाँ हाँ, शुरू होता तब होता। अग्रे। सह सः गीतम। गीतं गातुम् इच्छति। वह गीत गाना चाहता है। सः वस्त्राणि प्रक्षालयितुम् इच्छति। क्षालयितुम इच्छति। शोभनम्। अग्रे। सह समाचारम श्रोतुम् इच्छति। तुम इच्छति। अग्रे। सः उत्तरं ज्ञातुम् इच्छति। वह उत्तर जानना चाहता है, स उत्तरं ज्ञातुम् इच्छति। एवं प्रकारेण अत्र बॉक्स मध्ये अपि तथा एव तुमुन् प्रत्ययान् शब्दाः सन्ति, यथा एतया कथितं, ठीक है जी। बहुत सम्यक। अब है फिर से वही अभ्यास 165 पठनार्थम पठितुम। देखिए, पठनार्थम मतलब भी वही होगा अर्थ। वह
पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है अथवा मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि, ये भी सही हो जाएगा। और यदि आपको पठनार्थम का प्रयोग न करना हो और इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना हो, यदि तुमुन प्रत्यय से वयम प्रयोगम कुर्मः तर्हि किं भविष्यति, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। द्वितीयं वाक्यं सः शयनार्थम, अत्र किं भविष्यति, सः शयितुम शयितुम गच्छति, वह सोने के लिए जाता है, शयितुम गच्छति। ते वंदना वंदितुम वंदितुम, वंदितुम हाँ वे प्रणाम करने के लिए, है ना, वंदना करने के लिए जाते हैं वे सब। ते वंदितुम गच्छन्ति। नेक्स्ट अग्रे, ताः अर्चितुं तं गच्छन्ति। ताः अर्चितुम मंदिरम गच्छन्ति, वे सब पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। अर्चितुम। अग्रे, बिडालः खादितुं भोजनालयम भोजनालयं प्रविशति। प्रविशति, बहु शोभनम्। अग्रे, मूषकः कर्तयितुं कर्तुं कर कर कर्तयितुं कर्तयितुम अथवा कर्तयितुम, णीच प्रत्यय करके यदि करें तो कर्तयितुम भी होगा, ठीक है। कर्तयितुम ही लिख देता हूँ, कर्तयितुम कर्तयितुम। मतलब चूहा जो है वह काटने के लिए आगच्छति। आगच्छति माने आता है। चलिए नेक्स्ट, अग्रिमं वाक्यम, सप्तमं वाक्यम, कृषकः कर्षितुं कर्षितुं क्षेत्रं गच्छति। कर्षितुं भवति वा कर्ष्टुं भवति। क्रष्टुं अस्माकं 165 अभ्यास अस्ति न, क्रष्टुं भवति, क्रष्टुं किं भवति, क्रष्टुं क्रष्टुं। किसान इसलिए खेत जाता है तो हल चलाने के लिए ना, वो हल चलाने के लिए, तो वहाँ चलाने के लिए वही वह क्रष्टुं, कर्षण के लिए ना, कर्षणार्थम क्रष्टुं। आगे नेक्स्ट, ते ते द्वारे ते रक्षितुं द्वारे तिष्ठन्ति, वे सब रक्षा के लिए द्वार पे ठहरते। अग्रिमं वाक्यम, नवमं, वयम स्मर्तुं, क्या हो जाएगा, स्मर्तुं प्रातः उत्तिष्ठामः। 10वां वाक्यम, एते विश्वनाथ मंदिरम द्रष्टुं दर्शनार्थम अस्ति न, द्रष्टुं तर्हि द्रष्टुं भविष्यति, द्रष्टुं काशीं गच्छन्ति। एकादश वाक्यम, सा पचितुं पचितुं, पक्तुं हाँ पक्तुं। हाँ, च को क हो जाता है, चौकू एक सूत्र है, चौवर को क वर करता है, तो च को क हो गया, पक, तुम उनमें तुम बचा, तो पक तुम। सा पक्तुम पाकशाला गच्छति, पकाने के लिए पाकशाला जाती है। युवकः चाय पातुम् उपाहारगृहं गच्छत्। हाँ, उपहार गृह किसे कहते हैं पता है, कैंटीन को। कैंटीन अल्पाहार गृह। हाँ, उपहार गृह अल्पाहार गृह। युवकः चायं पातुम् उपहार गृहं गच्छति। अत्र तुमुन् प्रत्यान्त एते शब्दाः सन्ति। पुनः अग्रिमे वयं पठितुम् इच्छति तर्हि पठामः। किं पठामः? आं महोदय। क्रियायां तुमुन् इति सूत्रमस्ति अस्माकं। यदा क्रियायाः अर्थं कर्तुम् अर्थात क्रियार्थ प्रयोगाय तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, प्रथम क्रिया अस्ति, द्वितीया क्रिया प्रथमा गच्छति, द्वितीया पठति।
तो तुमुन् प्रत्यय भवति प्रथमे सम्यक् पदे प्रथम क्रियायां। तो प्रथमायां क्रियायां यथा बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। हाँ, प्रश्नः भवति पूर्वं। पहले तो प्रश्न होगा कि बालकः अथवा सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति। तो द्वितीया या क्रिया अस्ति, जो दूसरी क्रिया होगी, ठीक है, उसमें हम तुमुन् प्रत्यय लगाएंगे। यथा बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। प्रथम वाक्यम पुनः प्रथमं सः आपणं गच्छति फलानि आनयति। प्रयोगं करोतु। सः किम अर्थम आपणं गच्छति। ये प्रश्न है, सः क्यों किस लिए जाता है बाजार। सः फलानि फलानि आनयतुम्। आनयति का क्या होगा। आनयतुम्। ये ध्यान रखना, आनयतुम्। सः फलानि आनयतुम् आपणं गच्छति। वह फलों को लाने के लिए कहाँ जाता है, बाजार। बाजार। तो वह किस लिए जाता है, तो फल लाने के लिए। वह किस लिए बाजार जाता है, तो वह फल लाने के लिए। फल लाने। दूसरा वाक्य सः स्नान गृहं गच्छति स्नाति। प्रश्नः सः किमर्थं स्नान गृहं गच्छति। उत्तरं वदतु। सः स्नातुं स्नानगृहं गच्छति। सः स्नातुम्। अग्रिमं वाक्यं वदतु। रमा चित्रालयं गच्छति। चलचित्रं पश्यति। सा किमर्थं चित्रालयं गच्छति। सा चलचित्रं पश्यितुं चित्रालय। तो क्या हो जाएगा। अच्छा, दृश्य द्रक्ष्यतुं। द्रष्टुम। द्रष्टुम। चलचित्र माने फिल्म है ना, सिनेमा देखने के लिए कहाँ जाता है, सिनेमा घर, चित्रालय। ठीक है, नेक्स्ट अग्रे। अहम चित्रालयं गच्छामि और चलचित्रं पश्यामि। त्वं किमर्थं चित्रालयं गच्छसि। अहं चलचित्रं द्रष्टुं चित्रालयं गच्छामि। पंचमं वाक्यं वदतु। ईश्वरः पृथिव्याम् अवतरति भक्तान् रक्षते। सः किमर्थं पृथिव्याम् अवतरति। सः भक्तान् रक्षितुं पृथिव्याम् अवतरति। रक्षा के लिए पृथ्वी में अवतार लेते हैं ईश्वर। ठीक है, वह अर्थात ईश्वर। नेक्स्ट अग्रे। गजः जलाशयं गच्छति जलं पीबति। सः किमर्थं जलाशयं गच्छति। सः जलं पातुं जलाशयं गच्छति। जल पीने के लिए जलाशय जाता है। आगे नेक्स्ट। वयं प्रयागं गच्छामः स्नामः। वयं किमर्थं प्रयागं गच्छामः। वयं गंगायां स्नातुं प्रयागं गच्छामः। बहुत समय। अग्रे। एते इदानीं शयनागारं गच्छन्ति शयनं कुर्वन्ति। एते इदानीं किमर्थं शयनागारं गच्छन्ति। एते इदानीं शयितुं शयनागारं गच्छन्ति। अग्रे। जननी मंदिरं गच्छति देवम् अर्चति। सा किमर्थं मंदिरं गच्छति। जननी देवम् अर्चितुं मंदिरं गच्छति। अर्चितुं। बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति। सः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति। सः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति। वह खेलने के लिए मैदान जाता है। खेल के मैदान में जाता है। इस तरह से 166 अभ्यास पूरा हो गया। इदानीम् अस्माकं 167तमः अभ्यासः प्रारभते। पठितुं मनः अस्ति। किं महोदय। इतोपि
पठामः लिखति लेखिष्यति लिट लकार में लिखता है लट लकार में भविष्य काल में लेखिष्यति लिखेगा और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा लेखितुम पठति लिट लकार में क्या होगा पठिष्यति चलिए हो पठितुम क्रीडति क्रीडस्यति क्रीडिष्यति चलिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा क्रीडितुम क्रीडितुम उसको खादति खादिष्यति खादिष्यति अखादिष्यितुम खादितुम उत्तिष्ठति उत्थास्यति उठेगा उत्थास्यति उत्थातुम तुम आगे उपविशति उपवेक्ष्यति जिसका अर्थ नहीं जानेंगे पूछ लेंगे जैसे उत्तिष्ठति मतलब उठता है उठेगा तो उत्थास्यति लिट लकार में और उठने के लिए सुबह सुबह रोज गोविंद 4 बजे उठना चाहता है प्रातः प्रतिदिन गोविंद चतुर्वादने उत्थातुम इच्छति उपविशति बैठता है उपवेक्षति बैठेगा और उपवेष्टुम बैठने के लिए तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है सामान्य रूपेण जानीमः वयम पश्यति मूल धातु क्या है दृश्य धातु दृश्य क्षति हो जाएगा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें तो द्रष्टुम द्रष्टुम मतलब देखने के लिए सम्यक् अस्ति अग्रिमं वाक्यमस्ति पिबति पा धातु पिबति प्रत्यय करिए अति लिट लकार में पास्यति पास्यति हाँ और आगे अपातुम हाँ पातुम पास हसति उसके बाद हसति तो हसस्यति हाँ हसिष्यति हसिष्यति क्या होगा हसिष्यति तुमुन प्रत्यय हसितुम चलिए हसितुम अर्चति अर्चिष्यति अर्चिष्यति तुमुन प्रत्यय अर्चितुम हाँ अर्चितुम अर्चितुम बहुत सुंदर गच्छति गमिष्यति गमिष्यति तुमुन प्रत्यय गन्तुम बहुत सुंदर उसके बाद गृह्णाति ग्रहिष्यति हाँ और उसके महोदय गृह्णाति का अर्थ क्या होता है गृह्णाति का ही अर्थ हुआ पकड़ना ग्रहण करना अच्छा ग्रहण करना हाँ ग्रहिष्यति ये हो जाएगा गृहंतुम हाँ ग्रहीतुम ग्रहिण पहले तो क्या हो जाएगा 11 नंबर ग्रहिष्यति क्या होगा ग्रहिष्यति में दीर्घ ही होता है ठीक है और में दीर्घ हाँ इसमें ग्रहिष्यति तन तुम क्या हो जाएगा गृहंतुम हाँ में दीर्घ ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए ग्रहीतुम प्रमाण पत्रम ग्रहीतुम मंचम प्रति गच्छति अथवा मंचम गच्छति कहा गोविंद प्रमाण पत्रम ग्रहीतुम अग्रे जानाति तो जानिष्यति जानिष्यति ज्ञास्यति इधर और फिर ज्ञातुम ज्ञातुम जानने के लिए क्या हो जाएगा ज्ञातुम अग्रे दर्श्यति तो क्या होगा क्या है दृश्यिष्यति पश्यति मतलब दर्शयिष्यति और दर्शयति मतलब हो गया दिखाना तो दर्शयति का दर्शयिष्यति तुमुन प्रत्यय में दर्शयितुम शृणोति का क्या हो जाएगा श्रोष्यति ठीक है और तुमुन प्रत्यय में श्रोतुम सुनने के लिए कृणाति का कृणश्यति क्रेष्यति क्रेष्यति इधर क्रेतुम क्रेतुम चलिए कृणाति हो गया क्रेष्यति स्मरिष्यति स्मरिष्यति स्मर्तुम स्मर्तुम पृच्छति प्रक्षति अप्रष्टुम निंदति का निंदिष्यति निंदतुम निंदितुम
निंदितुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं मतलब समझ में आ गया। हाँ, बहुत शोभना। निंदिष्यति, और इधर हो जाएगा निंदितुम। एक एक वाक्य बनाओ, लिट लकार अथी तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करके एकम वाक्यम वदतु। वदतु गोविंदा। जैसे जैसे मतलब मैं खाने के लिए बाजार जाता हूँ या ऐसे, जाता हूँ, तो हाँ। अहम अहम खादितुम भोजन भोजनम कर्तुम। भोजन हाँ भोजनम कर्तुम आपनम गच्छामि। ठीक है, और और ऐसे पानी गर्म करना क्या कहेंगे? पानी गर्म करना। अहम जलम उष्णी कर्तुम। अहम जलम उष्णी कर्तुम। हाँ, हाँ, इसी को जोड़ सकते हैं जब स्नान के लिए, तो अहम जलम स्नातुम। अहम स्नातुम नदीम गच्छामि। अहम जलम उष्णी कर्तुम पाकशालां गच्छामि। ठीक है, और बताओ। के बाद गायकः गातुम संगीतालयं गच्छति। जैसे मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ। हाँ, अहम पठितुम पठितुम पुस्तकालयं पुस्तकालयम गच्छामि। गच्छामि। बहुत अच्छा। और कुछ? मैं खेलने के लिए मैदान जाता हूँ। अहम क्रीडतुम क्रीडितुम अच्छा क्रीडाक्षेत्रम क्रीडितुम गच्छामि। क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि। तुम उनका प्रयोग हो गया ना। हम्म, शांति मंत्र के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल से हम लोग ये पढ़ेंगे, हम मतलब जब जुड़ेंगे तो उस समय। एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ हाँ एक तरह से। देखिए। देखिए, लिट लकार में पठिष्यति हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ग्रंथालयम। तो सह है, सह सह पठितुम ग्रंथालयम गच्छति। वो पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? ग्रंथालय। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय सह पठितुम ग्रंथालयम ग्रंथालयम गच्छति। गच्छति। दूसरा वाक्य बोलिए, स धनम सह संपादयितुम। सह धनम, तो इसका हो जाएगा सह धनम संपादयितुम। विदेशम गच्छति। संपादयितुम विदेशम गच्छते। हाँ, फिर है सह सह क्रेतुम कृष्यति, तो इसका हो जाएगा क्रेतुम हाँ सह क्रेतुम आपनम आपनम गच्छते। गच्छति। वह खरीदने के लिए बाजार जाता है। फिर अगला हो जाएगा सह खादितुम खादितुम भोजनालयम भोजनालयम गच्छति। गच्छति। हाँ, स स्नातुम सह नदीम। स्नातुम नदीम गच्छति। हाँ, फिर सह स क्रीडितुम क्रीडितुम क्रीडांगनम क्रीडांगनम गच्छति। गच्छति। फिर स द्रष्टुम सह द्रष्टुम सह द्रष्टुम चित्रमंदिरम चित्र मंदिरम गच्छति। गच्छति। स उपवेष्टुम उसके बाद सह सह उपवेष्टुम उपवेष्टुम उद्यानम। उपवेशतुम उद्यानम गच्छति। हाँ, उसके सह बाद पातुम सह पातुम उपहारगृहं गच्छति। हाँ, सह लेखितुम प्रकोष्ठम गच्छति। वह लिखने के लिए प्रकोष्ठ जाता है, तो लेखी तुम। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शोभना। इस प्रकार से हम लोगों का तुमुल प्रत्यय का प्रयोग आज समाप्त हुआ। चलिए, शांति मंत्रेण वयम समापयामः। वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। शांति। नमो नमः। नमो नमः महोदय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। साथियों, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मित्रों, पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करेंगे और ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही है।